हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ऑन माय चैनल ट्रिपल जी टैरो रीडिंग्स। हम जंगल तूबा। और आज हम आपकी रिक्वेस्ट पे, आपकी फरमाइश पे, बहुत सारे लोग क्रश की रीडिंग का बोल रहे थे। आपको किसी पे क्रश है, आप सिंगल हैं, आप किसी को पसंद करते हैं और आप जानना चाहते हो कि आपके क्रश की फीलिंग्स क्या है। ये लड़का या लड़की, ये जिस पे भी आपको क्रश है, ये आपके बारे में क्या फील करता है, करती है, और उनकी फीलिंग्स आपकी इस वक्त करंटली जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, वैसे ये टाइमलेस वीडियो है, जब भी आपके सामने आएगी तो इसका मतलब मैसेज आपके सामने होगा कि ये इंसान, आप उस इंसान के बारे में सोचेंगे जिस पे आपको क्रश है, आप पसंद करते हो, और आप जानना चाहते हो कि ये इंसान आपको लेके क्या फील करता है, आपके क्रश की फीलिंग्स क्या है। हाँ, लेकिन आपके दिमाग में ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, मैं सिर्फ उन लोगों के लिए चैनल कर रही हूँ जिनको आप इनको डेली की बेस पे आप देखते हो, मिलते हो, या आपने इनके साथ कोई कॉन्टैक्ट किया है, आपका इंटरेक्शन हुआ है। मैं उन लोगों के लिए बिल्कुल भी डिलुलू जो फैंस हैं, या उनको लगता है कि उनका सेलिब्रिटी के साथ या उनके अपने किसी उनके साथ कोई चांस है, तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता। आई एम सॉरी, क्योंकि जब तक आप उनके सामने नहीं जाएंगे, मिलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, आपका कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ, या आप दोनों के दरमियान में कोई लिंक नहीं है, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है उन लोगों के लिए। हाँ, अगर आपका कोई, आपने अपने क्रश को कन्फेस किया है, या आप उनके साथ स्टडी करते हो, जॉब करते हो, वर्क करते हो, या आप उनको कहीं देखा है, आप मिलते हैं क्वाइट ऑफ्टन, या आपने एक दूसरे को फॉलो किया हुआ है, या आप कहीं ना कहीं इंटरेक्ट करते हो, तो ये उन लोगों के लिए है जहाँ पे दो लोग एक दूसरे को कहीं ना कहीं जानते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं या देखते हैं। सिर्फ वन साइडेड एनर्जी की मैं बात नहीं कर रही। हाँ, अगर आपने उनको कन्फेस किया है, मैसेज किया है, बात की है, तो वो भी एक और अलग बात है कि उस इंसान ने आपको कोई रिस्पॉन्स दिया है या आपको नोटिस किया है, तो वो उन लोगों के लिए भी हो सकता है जिसने आपके क्रश ने आपको नोटिस किया है या आपको कोई रिस्पॉन्ड दिया है। जो बिल्कुल, जिनका कुछ पता ही नहीं है, काला बिल्कुल कुछ समझ ही नहीं है, आगे अंधेरा ही अंधेरा, जिनको कुछ पता नहीं है कि अगला पर्सन क्या फील करता है, आई एम सॉरी, ये उन लोगों के लिए बिल्कुल भी जो है वो 100% ट्रू नहीं होगी, ना मैच होगी, क्योंकि आपका कोई उस इंसान की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है, आपको कुछ पता नहीं है कि वो इंसान आपको जानता भी है, नहीं जानता, मिला भी है या नहीं, या कभी कोई मिलेगा भी नहीं, कभी मिलेगा भी या नहीं, ये भी चांस है कि नहीं। तो ये उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी कुछ आप दोनों के दरमियान में इंटरेक्शन या बातचीत हो चुकी है। आपके क्रश की फीलिंग्स आपको लेके क्या है, वो क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं और क्या चल रहा है, और आप दोनों के दरमियान में पोटेंशियल क्या है, क्या आप लोगों का कोई चांस है डेट करने का, रिलेशनशिप में जाने का, उनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या होगा। तो ये होगी आज की रीडिंग। आपके सामने 3 पाइल्स हैं। अगर आप इंट्यूटिवली पिक करना चाहते हैं तो यहाँ पे 3 पाइल्स हैं, 3 ऑब्जेक्ट हैं, आप चूज़ कर सकते हो। आप अपने नेम इनिशियल, जो आपका अपना नेम है, उसके लिहाज से भी आप पाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन ये गोल्डन हार्ट है विद दिस एंजल विंग्स, और यहाँ पे सेकंड है लव, और थर्ड वन इज़ बटरफ्लाई। आप अपनी इंट्यूटिवली या अपने नेम के लिहाज से चूज़ कर लीजिए। मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। थिंक अबाउट दैट पर्सन, उस इंसान के इमेज अपने सामने रखें, परसेप्शन अपने सामने रखें, और फिर हम उस इंसान की एनर्जी को ट्रैप करेंगे। सो लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट इट। जी, पाइल नंबर 1 जिन्होंने ये वाले चूज़ किए हैं, आप के लेटर्स, और आपने ये पिक किया है एंजल विंग्स विद द गोल्डन। सो ऐसा लग रहा है कि कुछ आपको ऐसे सोलमेट वाली वाइब आ रही है इस इंसान से, या आपको लगता है कि ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है। ठीक है, यहाँ पे 30 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, या नंबर 3, या मार्च का मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। लेट्स सी कि आपके जो क्रश है उसकी ओवरऑल एनर्जी क्या है आपको लेके, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, कैसे देखते हैं, व्यू करते हैं, आपके बारे में क्या फील करते हैं। 9 ऑफ कप्स, वाओ, रियली गुड सन। सो या हो सकता है इंसान लियो है, कलर येलो और गोल्डन स्टैंड आउट कर रहा है, और पिंक, और वाटर साइन हो सकता है ये इंसान, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, या इनका सन या राइजिंग वाटर साइन में है अगर आपको पता है। तो यहाँ पे लियो की एनर्जी बड़ी स्ट्रांग है, और अगेन नंबर 9 इंपॉर्टेंट है, और हम लोग मंथ ऑफ सितंबर में 9, तो हो सकता है इसी वीक, इसी मंथ में कुछ ना कुछ ऑलरेडी ये इंसान आपको बोले विद 9 ऑफ कप्स। तो ये इंसान आपको कैसे देखते हैं, दे लाइक यू, 9 ऑफ कप्स। और आपको कैसे पता चलेगा कि ये आपको लाइक करते हैं या नहीं। मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए इस इंसान ने आपको ऑलरेडी बता दिया है, इनके एक्सप्रेशन, इनका बात करने का तरीका आपके साथ, जिस तरीके से ये आपसे बात करते हैं या आपको देखते हैं, या आपको, मुझे से ये लगता है कि एक चीज़ आपने नोटिस करनी है कि जिस तरीके से आपको देख के इंसान स्माइल करता है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है विद द 9 ऑफ कप्स। तो अगर आप कहीं इंटरेक्ट करते हैं, इनसे मिलते हैं, बात करते हैं, और ये इंसान आपको देख के स्माइल करता है, दिस इज़ योर साइन, बिकॉज दे रियली रियली लाइक यू। तो आपके क्रश ने डेफिनेटली आपको लाइक करता है, लाइक बैक टू यू। और एक और चीज़ है कि इस इंसान ने शायद आपको बोला भी है, या आपको ऑलरेडी सिग्नल दे दिया है बिल्कुल क्लियरली, डायरेक्टली विद 9 ऑफ कप्स, क्योंकि आई थिंक दे लाइक यू। तो आपको कैसे नहीं पता कि ये इंसान आपको लाइक नहीं करता है विद 9 ऑफ कप्स। इट्स लाइक अ विश फुलफिलमेंट। आप इस इंसान के लिए एग्जैक्टली वैसे हो जैसे उनको कुछ चाहिए था। इमोशनली आप इनको फुलफ़िल करते हो। आप हो सकता है काफ़ी फ़नी हो, या आपके जब आप एक दूसरे के साथ होते हैं, या ये इंसान आपके साथ ज़्यादा स्माइल करता है,
आप देखोगे, नोटिस करोगे, आप हो सकता है इस इंसान को काफ़ी मतलब फ़नी लगते हो, या आप काफ़ी, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर पसंद है इस इंसान को, या आप जैसे जैसे भी हो, आई थिंक आप जैसे भी हो इस इंसान को पसंद हो, लेकिन आप जिस तरीके से इस इंसान को फील करवाते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस इंसान के लिए विद द 9 ऑफ कप्स। और ओवरऑल अगर लेट से आप कभी मिले नहीं, बात नहीं की, आप देखते नहीं हो इतना, या आप मिलते नहीं हो, इंटरेक्ट नहीं होते, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान के लिए, जो भी आपका क्रश है, इस इंसान के लिए कि कोई उनको कैसे फील करवाता है या वो किसी के लिए कैसे फील करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट करता है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है इस इंसान के लिए। फिजिकल अपीयरेंस या इस तरह की चीज़ें उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आई थिंक उनके लिए इमोशनल फुलफिलमेंट और हैप्पीनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। वो वाइब को फील करते हैं कि या जिसके साथ वो मतलब लेट से बात कर रहे हैं, एनर्जी फील कर रहे हैं, एनर्जी कैसी है उस इंसान की। इस इंसान को पॉजिटिव एनर्जी पसंद है और पॉजिटिव लोग पसंद हैं, और आपके अंदर अगर ये एनर्जी है तो आप डेफिनेटली इस इंसान के फेवरेट हो। मुझे ऐसा लगता है यूर फेवरेट ऑफ दिस पर्सन, और इनको आप पसंद हो। अब हम देखेंगे कि ये आपको ऑलरेडी बोल चुके हैं या आपको पता चल चुका है या नहीं। हो सकता है इस इंसान ने आपकी स्माइल को कॉम्प्लीमेंट दिया हो, मे बी दे लाइक योर स्माइल, और ये आपको आपका सेंस ऑफ ह्यूमर या किस तरीके से इस इंसान ने आपको कॉम्प्लीमेंट दिया है, तो आप ये भी नोटिस करोगे कि ये इंसान आपको कॉम्प्लीमेंट दे रहा है। इट्स अ बिग थिंग फॉर दिस पर्सन। या वी हैव रिग्रेट, वी हैव समवन फील्स रिमर्स फॉर द वे दे ट्रीटेड यू। ओके, तो कुछ लोगों के लिए इस इंसान को लगता है कि उन्होंने आपको सही तरीके से ट्रीट नहीं किया। अच्छा, ये भी हो सकता है कि इस इंसान ने अपनी फीलिंग्स छुपाने के लिए आपको रोस्ट कर दिया, लाइक लेट से आपका फन आपका मजाक उड़ाया या कुछ इस तरह की बात की, या आपको कुछ किया। इट्स नॉट इन अ बैड वे, लाइक रोस्टिंग, फनी वे, लेकिन हो सकता है वो चीज़ आपको हर्ट कर गई है, या आपको ऐसा लगा कि ये इंसान आपकी बेइज्जती कर रहा है, आपकी इंसल्ट कर रहा है, बट इन रियलिटी इस इंसान को रिग्रेट हो रहा है कि उन्होंने आपको गलत इंप्रेशन दिया है अपना। ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, या इस इंसान ने आपको बताया नहीं कि वो आपको पसंद करते हैं, शायद ये भी हो सकता है, क्योंकि इस इंसान को रिग्रेट है, कुछ ना कुछ इन्होंने आपको सही तरीके से ट्रीट नहीं किया है। या वी हैव अ डिफरेंट पेजेस, यू एंड दिस पर्सन डोंट शेयर द सेम विजन। या हियर यू गो, आई टोल्ड यू। सो आप हो सकता है कि या तो एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है, आप हो सकता है डिफरेंट क्लास से हैं, ये डिफरेंट क्लास, अगर आप स्टूडेंट हैं या अगर वर्क भी करते हैं, तो हो सकता है इनके जो तरीका है लव शो करने का, या जिस तरीके से ये एक्सप्रेस करते हैं वो डिफरेंट होगा आपसे, और आपको ऐसा लगेगा कि ये इंसान आपको ह्यूमिलेट कर रहा है, मजाक उड़ा रहा है, फन कर रहा है, या आपको रोस्ट कर रहा है, इस तरह से आपको फील हुआ होगा, या आपको ये लगेगा कि ये इंसान शो नहीं कर रहा। सो आप डेफिनेटली डिफरेंट पेज पे हैं इस इंसान से, ये डिफरेंट, आप दोनों में डिफरेंस है, डेफिनेटली कुछ ना कुछ डिफरेंट है। तो इस इंसान को रिग्रेट है। ये उन लोगों के लिए है जिनके साथ इनके साथ कोई सीन हो चुका है, तो उनको लगता है कि उन्होंने आपको सही तरीके से ट्रीट नहीं किया, बात नहीं की, या आपको अपना इंप्रेशन गलत दिया है, या हो सकता है आप दोनों बिल्कुल जब भी मिले हैं तो आप दोनों का एक और ही तरीके से मिले हैं, मतलब आप दोनों हमेशा डिफरेंट पेज पे ही होते हैं, ऐसा नहीं है। या ये भी हो सकता है कि आप दोनों एक सेम टीम में नहीं है, इस तरह की चीज़ हो सकती है, एक दूसरे से अपोजिट, ठीक है, टीम में है, मतलब आपके विजन मिलता नहीं है एक दूसरे से, जो चीज़ आपको पसंद है उनको नहीं है, या जो चीज़ आप बिलीव करते हो वो नहीं करते, इस तरह की चीज़, यू नो। सो इस तरह आप दोनों का विजन डिफरेंट है, बट दिस पर्सन रियली लाइक्स यू। और अगर आपका राउंड फेस है, इफ यूर अ फीमेल, दिस पर्सन रियली लाइक योर चीक्स, योर आइज, और आपकी स्माइल, और आपका स्किन कलर भी, आई डोंट नो, मुझे ऐसा लग रहा है दे लाइक इट। वन मोर, आई थिंक, गो स्लो, या वी हैव अ टेक टाइम टू गेट टू नो ईच अदर। तो इस ओके, interesting. We also have interference. An external party is interfering on this relationship. So मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ हुआ है आप दोनों में, किसी ने इंटरफेयर किया है, या कुछ इंप्रेशन गलत गया है, तो इस इंसान को, या आपका इंटरेक्शन इस इंसान के साथ सही नहीं गया, या उन्होंने आपको अपना, कुछ ना कुछ तो हुआ है, इस इंसान ने आपको पुश किया है, या आपको सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं किया, या आप दोनों के दरमियान में कुछ इंटरफेयर हुआ है, लाइक इंटरफेरेंस हुआ है किसी और की वजह से, तो आपका इंप्रेशन गलत गया इस इंसान पे, या उनका इंप्रेशन आप पे बहुत, इस इंसान का इंप्रेशन आप पे बहुत गलत आया है, तो कुछ ना कुछ रिग्रेट है इस इंसान को। इनका विजन भी आपसे डिफरेंट था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, आई थिंक, बिकॉज विद द गो स्लो, ये आपको, मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान आपको ऑब्जर्व करेगा और कर रहे हैं, एंड टेक टाइम टू गेट टू नो ईच अदर। तो आपको एक दूसरे को जानने की ज़रूरत है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हैं, यू आर नॉट सेम। आप दोनों की पर्सनैलिटीज़ भी डिफरेंट हो सकती है। मुझे लगता है आप लोग इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट एनर्जी हो सकती है, या एक इंसान सोशल है, दूसरा बिल्कुल नहीं है, और यहाँ पे फायर और वाटर वाली एनर्जी नज़र आ रही है, लाइक अपोजिट अट्रैक्ट टाइप ऑफ एनर्जी नज़र आ रही है, लेकिन यहाँ पे स्पिरिचुअल कनेक्शन है, जिससे आप एक दूसरे से सीख सकते हैं, और इस इंसान को ये चीज़ फील पुल होती है आपकी तरफ, लेकिन आपकी पर्सनैलिटीज़ और विजन टोटली डिफरेंट है,
ये भी हो सकता है कि ये इंसान काफ़ी ओपन माइंडेड है, आप नहीं हो, इस तरह की एनर्जी हो सकती है, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। या आप काफ़ी ओपन माइंडेड हो, वो नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो आप दोनों के विजन में और चीज़ों में डिफरेंस है जो कि आपके और आपके क्रश में है। कुछ ना कुछ ऐसा इंटरेक्शन हुआ है, और अगर नहीं हुआ तो लेट मी टेल यू, ये इंसान पहले आपको जानने की कोशिश करेगा, दे आर नॉट गोइंग टू लेट यू इन वेरी इजीली। और यहाँ पे इंटरफेरेंस भी हो सकता है किसी चीज़ का। नाउ आई डोंट नो कि आप जब भी इस इंसान से मिलते हो या बात करते हो तो वहाँ पे ये अकेले नहीं होते, ऑब्वियसली बहुत सारे लोग इर्द गिर्द होते हैं, या आप बात नहीं कर पाते। इस इंसान की ईगो भी हो सकती है, प्राइड भी हो सकता है बीच में आ गया बीच में, या आपका ईगो या प्राइड भी आ सकता है बीच में, तो आपने एक दूसरे को कहीं ना कहीं ट्रिगर किया है। नाउ लेट्स सी, ये इंसान एक्शन क्या लेगा आपकी तरफ, लेट्स सी इस इंसान का एक्शन आपकी तरफ क्या होगा, अब नेक्स्ट क्या करेगा ये इंसान। एट ऑफ सोर्ड्स, कुछ लोगों के लिए आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि ये इंसान आपको लाइक करता है, क्योंकि उन्होंने कभी बोला नहीं, और उनको लगता है कि उन्होंने चांस रिग्रेट, उनको हो सकता है कि रिग्रेट उनको ये भी हो सकता है कि उन्होंने आपको समझने में गलती की, क्योंकि उन्होंने आपको बहुत जल्दी जज फास्ट कर लिया आपकी अपीयरेंस पे, या आपके स्टाइल पे, या आपके जिस तरीके से आपने रिस्पॉन्ड किया। या तो इस इंसान को ये लगता है कि उनको स्लो डाउन होना चाहिए था, या आपको जानने का एटलीस्ट जानना चाहिए था। तो क्योंकि लेकिन इंटरफेरेंस हो गया यहाँ पे, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से इस इंसान को रिग्रेट है, या उनको लगता है कि आपने उनको गलत समझा या उन्होंने आपको गलत समझा, कुछ ना कुछ तो है। एट ऑफ सोर्ड्स, मुझे लगता है कि ये इंसान अपने माइंड में ज़्यादा स्टक किया। कुछ लोगों के लिए ये ब्रेकअप हो चुका है, आप दोनों में सेपरेशन हो गई है, आप बिल्कुल एक दूसरे से बात नहीं करते, और एट टावर भी हो चुका है, जजमेंट पे। यार अगेन मैंने बोला है जजमेंट हुआ है, कुछ जजमेंट हुआ है यहाँ। ओके, ये इंसान एरीज हो सकता है, स्कॉर्पियो और सैजिटेरियस, हैवी स्कॉर्पियो, लिब्रा की एनर्जी भी आ रही है, और अर्थ साइन, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, लियो की एनर्जी भी है यहाँ पे। लिसन टू मी, मैंने आपको पहले बोला है कि आप दोनों में जो चीज़ हुई है इनको समझ नहीं आई, लेकिन आपके जाने के बाद हो सकता है इस इंसान को लगा कि उन्होंने गलत किया है, आपको सही तरीके से ट्रीट नहीं किया। तो लेट्स से अगर आप इनको कहीं मिले हो तो वहाँ पे इस इंसान ने आपके साथ बदतमीजी की है, आपको मतलब इंसल्ट किया है, आपका फन उड़ाया, मजाक उड़ाया, जज किया आपको विद द जजमेंट। हो सकता है इस इंसान ने आपको कोई ऐसी बात कर दी जो गुस्से में आके की विद द टॉवर, और वो वही मोमेंट था जब आपको लगा कि ओवर, फिनिश, खत्म। या हो सकता है, मुझे ये भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए आप इनको उस फेज़ में मिले हो जहाँ पे ये इनका डिफरेंट पेज, ये उस लेवल पे थे ही नहीं मेंटली, वो अवेयर ही नहीं थे कि आपकी फीलिंग्स उनके लिए इतनी डीप हो सकती हैं, या अट्रैक्शन हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे इंटरफेरेंस है, और इंटरफेरेंस इनका कोई फैमिली की ट्रबल भी चल रही होगी उस वक्त, तो उनका फोकस उन चीज़ों पे ज़्यादा था। या हो सकता है उनका उस वक्त किसी ब्रेकअप चल रहा था, लुक एट दिस ह्यूज ब्रेकअप, आप उनको उस फेज़ में मिले हो, उस टाइम में मिले हो, जो कि टाइम सही नहीं था इस इंसान के लिए। टाइमिंग की यहाँ पे मसला आ रहा है, इस इंसान को लगता है द टाइमिंग वॉज नॉट राइट। समहाउ मुझे ये लगता है कि जो आपका क्रश है उस वक्त अवेयर नहीं था कि आप के लिए उनकी फीलिंग्स डेवलप हो सकती हैं, या वो आपको पसंद भी कर सकते हैं। एक और चीज़ नज़र आ रही है, इस इंसान ने बिल्कुल नहीं सोचा था कि आप जैसा पर्सन भी उनका आइडियल हो सकता है या उनको पसंद आ सकता है, क्योंकि आप दोनों में डिफरेंसेस है। एक तो यहाँ पे क्लास का डिफरेंस नज़र आ रहा है विद जजमेंट एंड टेन ऑफ पेंटिकल। हो सकता है एक इंसान फाइनेंशियली ज़्यादा स्टेबल है, दूसरा नहीं था, स्ट्रगल कर रहा था। और एक ये भी हो सकता है कि यहाँ पे कुछ फैमिली मैटर ऐसा चल रहा था जिसमें इस इंसान का, उन्होंने उसका किसी को लूज़ किया होगा, खत्म मतलब उनकी लाइफ से ख़त्म हो रहा होगा, या वो बहुत ही पेनफुल सिचुएशन से गुजर रहे थे, मतलब किसी की डिजीज़ वन, कोई फैमिली का कोई ट्रबल, या उनकी फैमिली का कोई नुकसान हो गया, उनका फाइनेंशियल कोई नुकसान हो गया, तो ये इंसान बड़ी ट्रबल में था उस वक्त। और मैं यहाँ पर किसी को जस्टिफाइड नहीं करी, शायद आपको ये आइडिया नहीं है, लेकिन ये है ऐसा। और हो सकता है इस इंसान का ब्रेकअप हुआ जब आप उनको मिले, वो एक इंटेंस उस वक्त पीरियड से गुजर रहा था इंसान, जिसने ये सोचा था कि यही सब कुछ है मेरा, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि जिस इंसान के साथ आपने पूरी प्रॉपर प्लानिंग की हो और वो सब कुछ ख़त्म हो गया हो, तो ये उस वक्त ये उस फेज से उस इंसान गुजर रहा था जब आप इनकी लाइफ में आए, मिले, या इन्होंने आपको उस तरीके से ट्रीट किया। तो हो सकता है इस इंसान ने अपनी फ्रस्ट्रेशन आप पे निकाली, गुस्सा निकाला, या आपको उस तरीके से देखा नहीं, या आपको पुश किया, या आपको वेलकम नहीं किया, आपको ऐसा फील हुआ कि इस इंसान ने आपको रिजेक्ट किया है, या आपको हर्ट किया है, या आपका मजाक उड़ाया है, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है। बट आई थिंक दिस पर्सन वॉज, to be honest, not in that mentally or emotionally that aware at that time, जो भी हुआ। यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कि इस इंसान का, कुछ लोगों के लिए आप हो सकता है एक ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जो डाइवोर्स से गुजर रहा था, या सेपरेशन या ब्रेकअप से, बहुत ही उस इंसान की लाइफ में कुछ ट्रबल चल रही थी, एंड इट्स वेरी टॉक्सिक, अनहेल्दी, समथिंग इज़ एंडिंग। और उस इंसान की लाइफ में एक बहुत बड़ी शिफ्ट हो रही थी, जो या वो मूव कर रहे थे एक जगह से दूसरी जगह, उनका अपनी फैमिली के साथ भी शायद हो सकता है ट्रबल चल रहा हो, ठीक है, वो हो सकता है अपनी फैमिली को छोड़ के कहीं और जा रहे हों, या घर में कुछ ऐसा हो चल रहा था बहुत ही टॉक्सिक,
या कुछ ग्रीविंग द पेन ऑफ समबॉडी, ठीक है। तो कुछ ना कुछ हुआ है, इंटरफेरेंस था ये एक्सटर्नल, लेकिन ये इंसान उस वक्त मेंटली अवेयर भी नहीं था कि वो आपके बारे में ऐसा सोच ही नहीं सकते थे कि आप जैसा पर्सन से को वो पसंद करेंगे, लाइक करेंगे या कभी फ्यूचर के बारे में सोच भी सकेंगे। हो सकता है इस इंसान के माइंड सेट में, मैं ये नहीं कह रही कि आप बुरे इंसान हैं या आप उनके, मैं जैसे कह रही हूँ ना, एक इंसान होता है कि मुझे इस तरह चीज़ें पसंद हैं और एक होता है कि मुझे इस तरह चीज़ें पसंद हैं, बेसिकली डिफरेंट पेज। तो इस इंसान के वहम गुमान में भी नहीं था कि वो आप जैसे पर्सन के साथ कभी सेटल डाउन हो सकते हैं या सोच सकते हैं या डेट कर सकते हैं या रिलेशनशिप में जा सकते हैं, क्योंकि उनके माइंड में ऐसा था ही नहीं। बेसिकली आप उनके टाइप के नहीं थे या आपके बारे में उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा हो सकता है विद अ जजमेंट। तो इसलिए हो सकता है इस इंसान ने आपको जज किया या खुद को जज किया कि नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये तो इस तरफ जाना ही नहीं, तो फिर करना क्या। या हो सकता है आपके साथ बिल्कुल विद, आप देख सकते हो, कोई एक्शन ही नहीं लिया, 8 ऑफ सोर्ट्स, क्योंकि इस इंसान को पता ही नहीं था, अवेयर ही नहीं था ये इंसान। ये इस इंसान को पता ही नहीं था कि आपके जाने के बाद उनकी लाइफ कितनी चेंज हो सकती है, इम्पैक्ट हो सकता है, या एट अ सेम टाइम जब उन्होंने बहुत सारी चीज़ें फील की, फेस की, तब उनको आप याद आए कि ओ माय गॉड, ये मैंने क्या किया। तो इस इंसान को रिग्रेट हो सकता है आपको जज करने का, आपको सही तरीके से डील ना करने का, आपको इग्नोर करने का, अवॉइड करने का। इनको ये भी लगता है कि उनको बहुत जल्दी बोल देना चाहिए था, बहुत जल्दी माफ़ी मांग लेनी चाहिए थी, बहुत जल्दी जो है वो एक्सप्रेस कर लेना चाहिए था। जो भी है, इस इंसान को रिग्रेट है। अब आप देख सकते हो विद द गो स्लो, हो सकता है ये इंसान आपको काफ़ी अरसे से ऑब्जर्व कर रहा है, ये काफ़ी अरसे से ये सोच रहा है कि आपको की तरफ कैसे आया जाए या आपसे माफ़ी कैसे की जाए, लेकिन इनका प्राइड और ईगो बीच में आ रहा है। बट दे, आई थिंक दे लाइक यू विद द 9 ऑफ कप्स, दे लाइक यू। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कुछ फैमिली सीन भी हो सकता है आप दोनों का, आपने कहीं इनको कुछ फैमिली का कोई सीन हुआ था, किसी के और के फड्डे में आप दोनों पड़ गए, या कुछ इस इंसान ने कुछ बोल दिया, ऐसा ये भी हो सकता है। बट आई थिंक यू डिफरेंट, डिफरेंट मीन आप मैं कैसे बोलूँ आपको, फॉर एग्जाम्पल जैसे एक इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट के साथ है, बट दैट इज़ ऑल्सो अपोजिट अट्रैक्ट। अगर अट्रैक्शन हो तो सब कुछ हो सकता है, बट आई थिंक ये वो इंसान है जिसने सोचा नहीं था कि लेट्स से आप किसी स्पेसिफिक कल्चर, ट्रेडिशन या रिलीजन से आ रहे हो, तो इस इंसान के माइंड में वो चीज़ नहीं थी कि ये होगा। या लेट्स से आप दोनों के दरमियान में 10 साल का डिफरेंस है एज का, या 5 साल का, या वटेवर, इस इंसान के दिमाग में था कि नहीं, मैंने बिल्कुल भी, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि मैंने ओल्डर को डेट नहीं करना, या मैंने यंगर्स को नहीं करना, मैंने यूँ नहीं करना, वो नहीं। और हो सकता है उस वक्त इस इंसान के माइंड में कुछ और ही चल रहा था, लेकिन बहुत सारी चीज़ें इस इंसान की लाइफ में चेंज हुआ है। तो व्हाट इज़ देयर नेक्स्ट मूव एंड एक्शन, आप देख सकते हो कि यहाँ पे इस वक्त इस इंसान की लाइफ में एक बहुत ही स्पिरिचुअल अवेकनिंग, ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है। हो सकता है इस इंसान को काफ़ी लॉस्ट फील हो रहा है, उनको खुद ही नहीं पता कि वो कहाँ जा रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, और उनको क्या चाहिए और उनके लिए बेस्ट क्या है, क्योंकि आप दोनों अभी सेम पेज पे नहीं हैं। और आप हो सकता है कुछ लोगों के लिए यू आर इवन गेटिंग रेडी फॉर समथिंग सीरियस, और उनको लगता है कि वो तो अभी अपने पाँव पे ही नहीं खड़े हुए, उनकी तो अपनी लाइफ अभी खुद सेटल नहीं हुई, तो वो आपको क्या देंगे। सो हो सकता है कहीं ना कहीं इस इंसान के साथ आपको बहुत स्लो चलना पड़ेगा, क्योंकि आप दोनों बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट हैं। और जो जजमेंट हो सकता है वो ये हो सकता है कि वो आपकी अपब्रिंगिंग भी डिफरेंट हो सकती है, मतलब आप दोनों की जो फैमिली की अपब्रिंगिंग है, या आप जिस तरीके से आ रहे हो डिफरेंट टाउन से, प्लेसेस से, या फैमिली बैकग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपका डिफरेंट है, दोनों का अपब्रिंगिंग बहुत डिफरेंट है। कुछ ना कुछ ये मुझे लग रहा है आप दोनों में। लेट्स सी व्हाट दे विल डू। किंग ऑफ सोर्ड्स एंड थ्री, मुझे ये लग रहा है कि अगर आप रीच आउट करोगे तो दे विल थिंक अबाउट इट, लेकिन वो खुद नहीं रीच आउट करना चाहते, ये जो भी इंसान है। तो आप हो सकता है डेफिनेटली जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ डील कर रहे हो, और आप देख सकते हो कि ये इंसान काफ़ी किंग ऑफ सोर्ड्स, काफ़ी कोल्ड और डिटैच है। और ये डेफिनेटली आपको शो भी कर रहे हैं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या मैं आप में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, या इन्होंने आपको ऐसा शो किया होगा कि दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन यू। सम ऑफ यू, मुझे ऐसा लगता है कि आपका कहीं ना कहीं एजुकेशन या वर्क से रिलेटेड कोई काम है। तो फॉर एग्जाम्पल आप, ये इंसान आपका सीनियर हो सकता है, इवन टीचर, आई डोंट नो, और समबडी दैट हु इज़ ऑन अ हायर पोजीशन, लॉयर, लॉ, engineer, I'm picking up somebody who's like have a high education with the king of swords। तो इनके पास कोई प्रोफेशनल या हायर एजुकेशन भी हो सकती है, या आपने इनको स्टडी या जॉब के थ्रू आप मिले थे, आई डोंट नो, या आप दोनों में डिस्टेंस है, 3 of wands। लेकिन इस वक्त डिस्टेंस भी हो सकता है, क्योंकि ये इंसान आपको कहीं ना कहीं दूर से देख रहे हैं, एंड गो स्लो, लुक एट दिस। तो आपने बहुत सारी चीज़ें इस इंसान की लाइफ में, शौक हुआ है इस इंसान को आपके बारे में बाद में आपको जान के। बेसिकली जब चीज़ें ख़त्म हो गई, जब आप ने बातचीत बंद कर दी लेट से, या आप दोनों का इंटरेक्शन बंद हो गया, या आप कहीं से मूव कर गए, या आपने बातचीत बंद कर दी, या आपने आई डोंट नो कुछ तो हुआ है आप दोनों में। तो उसके बाद से इस इंसान को, आपने बताया मुझे कमेंट में, तो उसके बाद इस इंसान को बहुत सारी चीज़ें ओपन हुई, और उन्होंने आप शायद आपको ऑब्जर्व किया है, देखा है, नोट किया है, तो उनको लगा कि वाओ यू टोटली डिफरेंट।
इस इंसान को ये भी लगा था कि उनकी फैमिली उनको जज करेगी अगर वो आपको चूज़ करते हैं या आपके साथ डेट करते हैं या कुछ ना कुछ ऐसे। मुझे कुछ इंटरफेरेंस लग रहा है फैमिली का, टू बी ऑनेस्ट, फैमिली और स्टेटस का, और कुछ अपब्रिंगिंग, फैमिली की अपब्रिंगिंग स्टाइल का डिफरेंट है टोटली। तो इनको लगा कि बहुत सा डैमेज होगा। बट आई थिंक विद द किंग ऑफ सोर्ड्स एंड थ्री ऑफ वांड्स, इस इंसान को लगता है कि अगर आप रीच आउट करोगे तो देन दे विल थिंक अबाउट इट। बट ये इंसान डेफिनेटली बहुत स्लो है मूविंग में, और आपको भी मज़ीद वेट करना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि ये खुद रीच आउट करेंगे, और आपको डेफिनेटली कन्फ्यूजन हो रहा है यहाँ पे। तो मुझे लगता है कि ये इंसान रीच आउट नहीं करेगा बिकॉज ऑफ द ईगो, प्राइड और स्टेटस, वट एवर दिस इज़। कुछ लोगों के लिए आपका बॉस भी हो सकता है, या कोई ऐसा इंसान जिसका आपको पता है कि ऑलरेडी थर्ड पार्टी में है विद अ फैमिली इशू, क्या आपको पता है कि इस इंसान का ब्रेकअप हो गया है, कुछ ना कुछ तो आपको पता है। तो और आप चाहते हो कि ये आपको अपोलोजाइज़ करें, माफ़ी मांगने बात करें, तो आई डोंट थिंक सो ये इंसान करेगा। तो अभी चीज़ें और लटकी हुई हैं। आपको क्या करना चाहिए लेट्स सी इस सिचुएशन में? आपके लिए एडवाइस क्या है? आपके क्रश के लिए आपके लिए एडवाइस क्या है? आपको क्या करना चाहिए? आपके लिए एडवाइस क्या है? लेट्स सी। किंग ऑफ पेंटिकल, यू विल मीट समबडी एल्स। मुझे लगता है कि आप किसी और को मिलोगे, या कोई और आपको पसंद करता है। लुक एट दिस, टेकिंग एक्शन समबडी। तो आपकी तरफ कोई और आ रहा है, या आप किसी और इंसान से मिलोगे, क्योंकि इस इंसान के लिए ये चाहता है कि आप उनके आगे झुको, आप उनसे बात करो। इनकी ईगो प्राइड बहुत है, और ये बहुत ज़्यादा वर्क भी है, क्योंकि अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ये इंसान देर वेटिंग, ये वेट कर रहे हैं, बट आई डोंट थिंक सो देर रेडी टू टेल यू एवर, क्योंकि वो अपने तक ही रखना चाहते हैं, क्योंकि इंटरफेरेंस है यहाँ पे फैमिली का, कुछ ना कुछ तो है आप दोनों में डिफरेंट, यूर ऑन अ डिफरेंट पेज। तो आपके लिए एडवाइस ये है विद द किंग ऑफ पेंटिकल एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स, इस इंसान को खुद आने दें अपने पास और खुद अपोलोजाइज और बात करने दें। और अगर नहीं आ रहा, आई थिंक यू विल मीट समबडी एल्स। और अगर आपको लगता है कि आपको माफ़ी मांगनी चाहिए, आपको बात करनी चाहिए, अगर आप दोनों में कुछ गलती हुई है, गलतफहमी हुई है, तो इफ़ यू कैन डू इट, देन आप, हो सकता है वो आपका वेट कर रहे हैं, आपको सिग्नल भी दे रहे हैं। मुझे लग रहा है कि ये इंसान आपको, मैंने जैसे कहा ऑलरेडी, सिग्नल और साइन दे रहे हैं आपको। बट अगेन अगर आपको डायरेक्ट कन्फेशन या अपॉलॉजी चाहिए तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। बट आई थिंक यू विल मीट समबडी एल्स। हो सकता है ये इंसान भी अर्थ और एयर साइन है, और ये खुद आपको रीच आउट करेंगे अगर करना चाहते हैं तो। एक बात आपने दिमाग में रखनी है, इफ़ दिस इज़ अ मैन और मैस्कुलिन पर्सन, सो कोई चीज़ रोक नहीं रही इस इंसान को। अगर वो करना चाहें तो ज़रूर करेंगे, अगर नहीं करना चाहते तो आप किसी को फोर्स या मजबूर नहीं कर सकते, ये भी आपने सोचना है, स्पेशली इफ इट्स अ मैन, ओके। लेकिन इस इंसान की ईगो, प्राइड और बहुत सारी चीज़ें बीच में आ रही हैं, इंटरफेरेंस है। तो ये इंसान उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोच रहा है, आपके बारे में नहीं, या आपके कनेक्शन के बारे में नहीं। तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस इंसान के लिए, जजमेंट। इस इंसान को लगता है कि लोग उनको जज करेंगे, चीज़ें जज करेंगी, जो भी है वटेवर, ये उन चीज़ों के अपने इमेज और अपनी उसके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। अगर इस इंसान को आपकी परवाह है तो डेफिनेटली दे विल डू इट। तो आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आपने जो करना था कर लिया। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपने कोई गलती की है, माफ़ी मांग सकते हैं, बात कर सकते हैं, तो यू रीच आउट टू दिस पर्सन फॉर दिस सोल्यूशन। अगर आपको लगता है कि कुछ अगर आपको कन्फर्म है कि दे लाइक यू। लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है यू विल मीट समबडी एल्स, आपके पास और ऑप्शन भी आएगी इन द फ्यूचर, यू विल मीट समबडी एल्स, ओके। सो दैट योर रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपने ये वाले लेटर चूज़ किए हैं और आपने ये लव चूज़ किया है, सो लेट्स सी हु है, आपके क्रश की फीलिंग्स आपके लिए क्या है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, कैसे देखते हैं आपको, कैसे व्यू करते हैं, और उनकी फीलिंग्स आपको लेके क्या है, या ओवरऑल इस कनेक्शन को लेके। वी हैव अ जस्टिस, ये इंसान लिब्रा हो सकता है, ये लिब्रा सीजन में कुछ करेगा, जब भी आप ये देख रहे हो, अक्टूबर में कुछ होगा या नवंबर में। सो विद द जस्टिस ये आपको ट्रूथ बताना चाहते हैं, और अगर आपको किसी ट्रूथ, क्लैरिटी, कम्युनिकेशन का वेट है, इट विल कम। लेकिन यहाँ पे जस्टिस डिवाइन टाइमिंग की भी बात करता है। तो आई डोंट नो आपको और कितना मजीद वेट करना पड़ेगा। अगर आपने ऑलरेडी बहुत ट्राई किया है या वेट कर रहे हो, तो आपको लगता है कि पता नहीं ये कब होगा, तो जस्टिस ओनली गॉड नोज डिवाइन टाइमिंग कि कब होगा। और ये भी हो सकता है कि ये इंसान राइट टाइम का वेट कर रहा है आपको अप्रोच करने में और आपको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करने में। दे आर नॉट रेडी, लेट्स सी। लेट्स सी आपका क्रश आपके बारे में क्या फील करता है, देयर फीलिंग्स फॉर यू, और कैसे देखते हैं आपको, कैसे व्यू करते हैं। वी हैव रिजेक्शन, दिस रिजेक्शन इज़ रियली डिवाइन प्रोटेक्शन, ओके। तो कुछ लोगों के लिए ये कार्मिक सिचुएशन हो सकती है। अगर ये इंसान आपको रिजेक्ट कर रहा है या कर दिया है, तो इट्स मीन ये अभी यूनिवर्स की तरफ से अलाउ नहीं है, या क्योंकि लुक एट दिस पर्सन इन अ डिनायल, या ये इंसान एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता इस चीज़ को। डिनायल, डिटैच विद लव टू क्लियरली सी द ट्रूथ, इंटरेस्टिंग।
अगर आप इस इंसान से लव करते हो और आप इनकी तरफ अट्रैक्टिव हो, अगर आप इनसे डिटैच करोगे तब आपको रियलिटी नज़र आएगी विद द जस्टिस, ट्रूथ नज़र आएगा कि ये इंसान आपको ट्रीट कैसे कर रहा है। तो आप में से कुछ लोगों के लिए आप प्यार में अंधे हो सकते हैं या अट्रैक्शन में, या आप बिल्कुल ही इस इंसान को आपने सर पे चढ़ाया हुआ है, पेडिस्टल पे पुट किया हुआ है, बट इन रियलिटी ये इंसान वैसा नहीं है जैसा नज़र आ रहा है। तो इस इंसान का ट्रूथ आपको नज़र आएगा। सो आप भी ये डिनाइल कर रहे हो, शायद आप भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि आपको रिजेक्ट किया जा रहा है। तो हो सकता है ये कार्मिक सिचुएशन है एंड वी हैव अ फेट, दिस इज़ अ डेस्टिन्ड पार्टनरशिप। या कुछ लोगों के लिए ये इंसान जैसे मैंने कहा राइट टाइम का वेट कर रहा है, राइट टाइम। नाउ आई डोंट नो कब होगा ये राइट टाइम। ये फेटेड मीटिंग हो सकती है, डेफिनेटली यहाँ पे फेटेड है विद जस्टिस एंड फेट। आप दोनों का जो इंटरेक्शन हुआ है या आप जो फील कर रहे हो इनके लिए, मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल गलत है, नहीं, ये सब कुछ फेटेड है, डेस्टिन्ड है। इनसे मिलना, इनसे बात करना, इनकी तरफ अट्रैक्ट होना, ये ऊपर वाले ने आपके लिए डेफिनेटली कोई कनेक्शन ऐसा कार्मिक सिचुएशन में आपको बॉन्ड में डाला है इस इंसान के साथ। हो सकता है आपको सोल कॉन्ट्रैक्ट भी फील हो रहा है इस इंसान के साथ, या उनको फील हो रहा है, लेकिन वो डिनाइल में है, एक एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। उनको लगता है कि नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये हो नहीं सकता। तो वो अपने दिल की नहीं सुन रहे, वो अपने दिमाग की सुन रहे हैं। ये जो भी इंसान है ये लॉजिकल है विद दिस लिब्रा एनर्जी, जस्टिस, ठीक है, लिब्रा है या जेमिनी है, एक्वेरियस है, बट आई थिंक जस्टिस या ओके जस्टिस सिस्टम हो सकता है ये इंसान किसी लीगल उसमें है, जॉब में, वर्क में, या उनका प्रोफेशन ऐसा है जो उनके लिए माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंसान काफ़ी लॉजिकल है, तो उनके लॉजिकल माइंडसेट में ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि वो आपके साथ आ सकते हैं या फीलिंग हो सकती है। और ये सिचुएशन काफ़ी मतलब ऑकवर्ड भी हो सकती है इन द सिचुएशन कि वर्क प्लेस है या जॉब है, या ये इंसान आपसे सीनियर है, आपका बॉस है, या आप कभी मिले नहीं, तो इस इंसान को ये लॉजिकल माइंड में इस इंसान के समझ नहीं आती ये चीज़, ये जो भी है आपका क्रश। ये इंसान लॉजिकली सोचता है और इनको लॉजिकल ही आंसर और फैक्ट्स चाहिए। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान आपके बारे में नहीं सोच रहा है तो दे आर इन अ डिनायर, लेकिन उनको लगता है कि आपके साथ जो इंटरेक्शन हुआ है वो फेटेड और डेस्टिन्ड है। और अगर इस इंसान ने आपको रिजेक्ट किया है, देयर इज़ आल्सो अ रीज़न हियर, लेकिन आपका इनसे मिलना फेटेड था, ये चीज़ मैं आपको कंफर्म बता सकती हूँ। फीलिंग, अट्रैक्शन, या जो भी आपको फील हो रहा है ऑन अ सोल लेवल, ऑन अ हार्ट लेवल, इट्स फेटेड। तो हो सकता है ये इंसान आपको कोई बहुत बड़ा लाइफ का लेसन सिखा रहा है, या आप उनको, लेट्स सी ये इंसान आपको क्या करेंगे। या तो आपके लिए ये रिजेक्शन प्रोटेक्शन है, स्पेशली अगर आप काफ़ी इमोशनल, सेंसिटिव और रोमांटिक हो। ये इंसान आपके टाइप का नहीं है। ये इंसान आपके साथ आपको हर्ट कर सकता है या आपको हर्ट कर रहा है। सो आपको एक चीज़ समझनी होगी कि ये इंसान आपकी तरह नहीं सोचता, आपकी तरह फील नहीं करता। ये इंसान आपकी तरह लाइफ को नहीं चलाता। ये इंसान अपने दिमाग की सुनता है। ये जो भी है, लड़की या लड़का, ये दे वेरी लॉजिकल, वेरी प्रैक्टिकल, स्पेशली लॉजिकल। ये अपने माइंड की सुनते हैं और आप अपने दिल की सुनते हो, जो आप देख रहे हो व्यूअर्स। तो आप एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट हैं। और अगर इस इंसान ने पहले डिनाई किया था और आपको कहीं ना कहीं रिजेक्शन फील हुई, तो अब इस इंसान को रियलाइज़ हो रहा है, तो ये शायद आपसे माफ़ी मांगना चाहें या बात करना चाहें विद जस्टिस। वी विल सी दैट मोर। और ये इंसान आपको बोल भी सकता है, ये इंसान लिटरली आपको बोलेगा दैट यू टू सेंसिटिव, टू इमोशनल, टू रोमांटिक। ये इंसान को ये भी लगेगा कि आप एक डिलुलू वर्ल्ड में रहते हो विद द क्वीन ऑफ कप्स, स्पेशली अगर आप काफ़ी इमोशनल, रोमांटिक, क्रिएटिव, आर्टिस्टिक आप हो सकते हो, सोल, एम्पैथिक सोल आपकी हो सकती है। ये ऐसे नहीं है। दे स्पीक द ट्रूथ एंड दिस पर्सन कुड बी ऑल्सो वेरी ब्लंट। ब्लंट का मतलब ये है कि जो मुंह में आया बोल दिया, ये सोचे बगैर के अगले इंसान को क्या फील हो सकता है। लेकिन दे थिंक, उनको ऐसा लगता है कि वो सच बोल रहे हैं, उनको सीधी बात करनी चाहिए, क्योंकि वो दिमाग की सुन रहे हैं, वो आपको दिमाग वाली बात करेंगे। तो अगर आप दिल वाले पर्सन हो, या आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ आपको, आप सेंसिटिव हो, लेट से आप काफ़ी इमोशनल हो, तो आप इनकी बात से हर्ट हो जाओगे। और हो सकता है इन्होंने आपको ऑलरेडी हर्ट किया हो, लेकिन इस इंसान को ऐसा लगता है कि वो आपको एक किस्म का रिजेक्ट करके या आपसे बात ना करके या आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं बेसिकली, क्योंकि वो आपको हर्ट नहीं करना चाहते। इट्स अ ट्रूथ फ्रॉम देयर साइड बेसिकली। या ये इंसान आपको सच बोलेगा अगर इन्होंने आपको डिनाई किया था इस चीज़ को लेके, तो उनको ऐसा लगता है कि आपके साथ मिलना उनका फेटेड था, डेस्टिन्ड था। या 4 ऑफ वांड्स रिवर्स, या अच्छा ओके, अब यहाँ पे जस्टिस और 4 ऑफ वांड्स आ रहे हैं, तो कुछ लोगों के लिए इंसान ऑलरेडी मैरिड है, और अगर मैरिड नहीं है सो दे डोंट वांट टू गेट मैरिड। इस इंसान को कमिटमेंट इश्यूज़ है, सो दे डोंट वांट टू गेट मैरिड। वो अपने टर्म्स में जीना चाहते हैं। ये जो भी इंसान है, इसके अपने टर्म्स हैं, एक अपने प्रिंसिपल्स हैं, वो उनको फॉलो करना चाहते हैं। या लुक एट दिस, ये इंसान डेफिनेटली आपको हर्ट कर सकता है। दिस पर्सन आल्सो डज नॉट बिलीव इन ट्विन फ्लेम सोलमेट्स, लाइक दैट ट्रू लव टाइप ऑफ अ थिंग, क्योंकि अगेन माइंड में कुछ चीज़ समझ नहीं आती।
और अगर आप स्पिरिचुअल हो, ओ माय गॉड, लुक एट दिस हेरोफेंट। या मुझे लग रहा है कि ये इंसान ऑलरेडी मैरिड है, दे मे बी कमिटेड टू समवेयर एल्स। ये किसी के साथ लीगली भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, किसी कॉन्ट्रैक्ट में या डील में जो आपको नहीं पता, इसलिए दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम, या शायद आपको आइडिया नहीं है। तो आपके लिए ये जो रिजेक्शन है ये प्रोटेक्शन है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि इस इंसान के पीछे क्या है चल रहा है, या इनके क्या क्या प्लान है, इनके क्या क्या सोच एंड विचार हैं, क्या ये सोचते हैं अपनी फीलिंग्स को लेके, लोगों के बारे में, शादी को लेके, कमिटमेंट को लेके, रिलीजियस चीज़ों को लेके। तो आपको तो पता ही नहीं है ये इंसान सोचता क्या है। तो कुछ लोगों के लिए ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है आपका इस इंसान के साथ। अगेन फेटेड, डेस्टिन्ड, जस्टिस, हेरोफेंट या स्पिरिचुअल कनेक्शन। हो सकता है ये इंसान स्पिरिचुअल नहीं है और आपसे मिलने के बाद इस इंसान की लाइफ में, और आप काफ़ी स्पिरिचुअल हो, ये इंसान जो भी है, क्वीन ऑफ कप्स एंड हेरोफेंट, अगर आप हो, आप काफ़ी स्पिरिचुअल हो। आप टॉरस भी हो सकते हो, विर्गो, कैप्रिकॉर्न या वाटर साइन। ये इंसान एयर या फायर लग रहा है, सो दे आर वेरी लॉजिकल, वेरी प्रैक्टिकल। और इवन टॉरस भी हो सकता है ये इंसान। तो ये काफ़ी स्टबर्न है, ये इनका अपना एक बिलीफ सिस्टम है, इनका अपना एक प्रिंसिपल है, ये अपने मुताबिक चलते हैं। लेकिन आप देख सकते हो ये इंसान या तो ऑलरेडी मैरिड है, या किसी इंस्टीट्यूट में है, किसी हायर पोजीशन पे है, तो वो भी ऑकवर्ड है इस इंसान के लिए। सो उनके लिए उनका इमेज बहुत इंपॉर्टेंट है विद हेरोफेंट एंड जस्टिस। हो सकता है ये किसी लीगल पोजीशन पे है, हायर पोजीशन पे है, या इस इंसान का जो दिमाग है वो ये है कि मुझे ऊपर से ऊपर जाना है, आगे से आगे जाना है, सक्सेसफुल बनना है, चाहे शादी करनी है नहीं करनी, रिलेशनशिप में जाना है नहीं जाना। तो रिलेशनशिप इस इंसान का इंपॉर्टेंस नहीं है, इस इंसान का फोकस नहीं है। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, आई एम सॉरी टू से, ओके। अगर आपको हर्ट हो रहा है तो आपको होगा, क्योंकि ये इंसान आपको लिटरली जिस तरीके से ट्रीट कर रहा है, अगर आप अपने इमोशंस एक टाइम, इसलिए बोला जाता है, आप ज़रा अपने इमोशंस इस इंसान के साथ अटैच है ना, ज़रा इमोशन एक तरफ रख के देखो, ज़रा आप दिमाग से सोचने की कोशिश करो, तब आपको समझ आएगा ये इंसान आपको कैसे ट्रीट कर रहा है, तब आपकी आंखें खुलेंगी। ये इंसान आपको क्यों इग्नोर कर रहा है, क्यों डिनाई कर रहा है, क्योंकि उनके लिए रिलेशनशिप, शादी उनकी प्रायोरिटी नहीं है, मैरिज। या हो सकता है वो किसी और कमिटेड रिलेशनशिप में है, अगर आपको पता है, नहीं पता तो हो सकता है वो कहीं और कमिटमेंट उन्होंने दी हुई है, दे आर फुलफिलिंग देयर ऑन कमिटमेंट समवेयर एल्स, जहाँ पे वो हो सकता है ये इंसान किसी जगह पे लीगली इन्वॉल्व है, या उनकी जॉब, उनका प्रोफेशन, उनका कैरियर बहुत इंपॉर्टेंट है। शादी इस वक्त इंपॉर्टेंट नहीं है, रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको अगर डर लग रहा है, सॉरी, अगर आप, या हो सकता है आपको डर लग रहा है इनको खोने का, रिलेशनशिप खत्म होने का, उस इंसान को तो अब वो तो सोच ही नहीं रहा इस चीज़ के बारे में। ये जो भी है, स्पेशली इफ दिस इज अ मैन, आई थिंक, और आप वुमेन हो विद द क्वीन ऑफ कप्स, तो आपके लिए तो बहुत हर्ट होने वाला है आपको। यू कैन बी वेरी स्पिरिचुअल, लेकिन हो सकता है कि इस इंसान के आने से आपकी लाइफ में डेफिनेटली कुछ स्पिरिचुअल आपने अवेकनिंग की होगी इनकी लाइफ में, या चल रही है, या उनको लगता है कि आप हो सकते हैं किसी रिलीजियस या स्पिरिचुअल प्लेस से भी हो, तो इस इंसान को लगता है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि आप काफ़ी रिलीजियस या स्पिरिचुअल हो और इस इंसान को आइडिया हो चुका है, या वो आपको जानते हैं ऑलरेडी कि आप किसी स्पिरिचुअल रिलीजियस प्लेस से हो, या आप काफ़ी इमोशनल सेंसिटिव हो, या कुछ है आपके पास जो कुछ है आप ऐसे, आपकी नेचर, आपकी पर्सनैलिटी जो उनके साथ मैच नहीं करती है। सिक्स ऑफ पेंटिकल, लुक एट दिस, सिक्स ऑफ पेंटिकल। या इस इंसान के लिए मनी इज़ द हनी, सिक्स ऑफ पेंटिकल। या इनको अपना कैरियर बनाना है, सक्सेसफुल होना है। अगर ये इंसान स्टूडेंट है तो इनको एक कोई प्रोफेशनल डिग्री चाहिए, एजुकेशनल डिग्री चाहिए, कैरियर सेटल होगा उसके बाद। और मुझे नहीं पता कब तक इस इंसान को वेट करना पड़ेगा। कुछ लोगों के लिए आपको नेक्स्ट 6 मंथ या इवन 2026 तक वेट करना पड़ेगा कमिटमेंट के लिए, शादी के लिए, या प्रॉपर डेटिंग के लिए भी विद दिस सिक्स ऑफ पेंटिकल। प्रॉपर डेटिंग भी अगर आपको करनी है इस इंसान से, तो वो क्योंकि फेटेड है, आप मे बी दिस इज डेस्टिन्ड पार्टनरशिप, ये रियली डेस्टिन्ड कनेक्शन हो सकता है आप दोनों में। लेकिन इस वक्त अभी यूनियन नहीं होगी। 4 ऑफ वांड्स रिवर्स का मतलब है यूनियन, सेलिब्रेशन, जो कि नहीं हो रही है। तो ये इंसान रेडी नहीं है इस वक्त, दे आर नॉट रेडी, इट्स नॉट द टाइम येट। लेकिन यहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी है इस इंसान की, या आप दोनों के दरमियान में एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है जो कि उनको भी फील होता है, बट दे आर इन अ डिनायल। उनको लगता है कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो कुछ लोगों के लिए चांसेस है यहाँ पे सिक्स ऑफ पेंटिकल, आप दोनों में डेट करने का, मिलने का एक दूसरे से, या आप दोनों के दरमियान में जो कनेक्शन है वो काफ़ी ऑकवर्ड है, क्योंकि ये काफ़ी लुक एट दिस, लीगली कोई चीज़ है, लाइक वेरी ऑकवर्ड। आप दोनों कोलीग्स हैं, या ये आपके बॉस हैं, या आप दोनों बिजनेस रिलेटेड कहीं ना कहीं कनेक्शन है, या आप दोनों का कहीं पैसे का लेन देन है, द वर्क रिलेटेड, मनी रिलेटेड थिंग, या एजुकेशन से रिलेटेड थिंग है, या आप किसी सेम इंस्टीट्यूट में हैं, कंपनी में हैं। तो इस इंसान को लगता है दिस इज़ नॉट लाइक, या समथिंग लाइक दैट। यहाँ पे एक और चीज़ भी नज़र आ रही है कि
आई डोंट नो, इस इंसान की फैमिली से भी कोई रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं, ब्लॉकेज हो सकता है। मे बी दे डोंट ओन द हाउस, या उनके पास अभी वो चीज़ है ही नहीं, तो वो आपको कहाँ लेके जाएंगे, या पहले अपने बारे में सोचना है, अपने पाँव पे खड़ा होना है, ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। और आई ऑल्सो सी दैट दिस पर्सन इज़ नॉट रेडी फॉर मैरिज। अभी तो यूनियन नहीं होने वाली है अगर आप वेट कर रहे हो तो अगर ये इंसान आपको रिजेक्ट कर रहा है, डिनाइल में है, तो और आपको फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर रहा, तो ये आपके लिए प्रोटेक्शन है, क्योंकि ये यूनिवर्स आपको एक मौका दे रही है, चांस दे रही है कि आंखें खोल लो इससे पहले कि देर हो जाए। क्योंकि हो सकता है ये इंसान कमिटेड पर्सन ना हो सकता है ये इंसान का माइंड कमिटमेंट पे नहीं है, मैरिज पे नहीं है, शादी पे नहीं है, आप दोनों का डिफरेंट बिलीफ सिस्टम है, लेकिन आप दोनों के दरमियान में कनेक्शन स्पिरिचुअल है, डेफिनेटली अट्रैक्शन भी हो सकती है ऑन अ सोल लेवल। और रियलिटी में ये हो सकता है कि आपको ऐसा लगता है कि ये वन साइडेड है, क्योंकि वो अपनी एफर्ट पुट ही नहीं करे, क्योंकि उनका टाइम, उनकी एनर्जी समवेयर एल्स है, या ये काफ़ी सिर्फ इस बेस पे है क्योंकि आप उनको पसंद करते हो, वो हायर पोजीशन पे हैं, या आप उनकी रिस्पेक्ट करते हो, या आप का कहीं ना कहीं इनसे फाइनेंशियली या एजुकेशनली कुछ कनेक्शन है। बट इन रियलिटी आप एक दूसरे से बिल्कुल क्लोज नहीं हो। फॉर वॉन्ट्स रिवर्स, आप क्लोज नहीं हो, यू नॉट लिविंग क्लोज और यू नॉट टुगेदर क्लोज, तो आप इनको पर्सनली नहीं जानते, ये वो वाला कनेक्शन है। अगर ये आपकी रीडिंग नहीं है तो दिस इज नॉट फॉर यू, चूज अनदर पाइल, क्योंकि आप दोनों के दरमियान में पर्सनल और क्लोज लिंक्स नहीं है, कनेक्शंस नहीं है, तो वो आपको नहीं जानते ना आप उनको जानते हो, ये इस तरह का कनेक्शन है, या वो रेडी नहीं है। अगर आप दोनों पहले कुछ सीन चल भी चुका है तो उनको लगता है यूर वेरी इमोशनल, और आप आपका कुछ और ही डिलूलू वर्ल्ड है, और इनको प्रैक्टिकल चीज़ें और लॉजिकली चीज़ें समझनी है या डील करनी है, या भी वो कर रहे हैं। लेट्स सी इस इंसान का एक्शन आपकी तरफ क्या होगा। टॉरस है, लिब्रा, विर्गो, लिब्रा वेरी स्ट्रांग है, इनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या होगा। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स। सो या आई थिंक अगेन ये फेटेड कनेक्शन तो है, तो आपको वेट करना पड़ेगा। ये आपके लेवल, आपके मुताबिक नहीं चलेंगे, ये अपने मुताबिक चलेंगे, अपने प्रिंसिपल्स रूल्स के मुताबिक और अपने टाइमिंग के मुताबिक। तो अगर आप इस वक्त ये इंसान आपको इग्नोर कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है, या आपको ऐसे फील हो रही है रिजेक्शन, ऐसा नहीं है, दे आर नॉट रेडी येट। और हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये गुड न्यूज़ हो विद 8 ऑफ पेंटिकल के 3 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स। अगर आपको एक अच्छा दोस्त चाहिए, दे विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू एज अ गुड फ्रेंड। तो ये आपको इस वक्त सिर्फ फ्रेंडशिप ही ऑफर कर सकते हैं, नॉट लव, नॉट रोमांस। स्पेशली अगर ये इंसान थर्ड पार्टी में है और ऑलरेडी कमिटेड है, रिलेशनशिप में है, या हो सकता है ये अपने करियर के साथ कमिटेड है, तो इनको लगता है कि वो आपको सिर्फ अभी फ्रेंडशिप ही ऑफर कर सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए फ्रेंडशिप से आगे चीज़ बढ़ेगी। अगर आप दोनों पहले ऑलरेडी फ्रेंड्स रहे हैं, फ्रेंड्स ऑफ बेनिफिट्स, या आप दोनों एक दूसरे के एक्वेंटेंसेस हैं, कुलीग्स हैं, तो वो बात आगे बढ़ सकती है। मुझे यहाँ पे डेटिंग नज़र आ रही है, आपका इनके साथ पोटेंशियल स्ट्रॉन्ग है। एस ऑफ कप्स और 8 ऑफ पेंटिकल, डेटिंग करने का, रिलेशनशिप में जाने का, फ्रेंडशिप में जाने का, एक अच्छा खूबसूरत बॉन्ड बनने का, चाहे वो फ्रेंडशिप है चाहे लव है, वो अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इनको कैसे देखते हो, या ये फ्रेंडशिप से आगे भी बढ़ेगा, ठीक है, विद एस ऑफ कप्स, लव की तरफ जाएगा। लेकिन अगर आप बिल्कुल एक दूसरे को नहीं जानते तो ऑब्वियसली इट्स गोना स्टार्ट एज अ फ्रेंडशिप, गेटिंग टू नो ईच अदर, एक दूसरे को जानना, मिलना, बात करना, आपका क्या इंटरेस्ट है, उनका क्या इंटरेस्ट है, और आपके क्या इंटरेस्ट हैं, आप किस कम्युनिटी से हो, क्या आपका बैकग्राउंड है, ऑल दैट स्टफ, आपका फ्रेंड सर्कल, आप क्या काम करते हो, वो क्या करते हैं, इस तरह चीज़ें एक दूसरे को जानने का। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों में कोई ऐसी थिन दीवार है, मतलब देयर समथिंग बाउंड्री आप दोनों में है कि आप क्लोज नहीं हो सकते या आप क्लोज नहीं हो, इस तरह की सिचुएशन है। लेकिन एक चांसेस हैं इस इंसान के आपको एक्सप्रेस करने के, आपको बोलने के, या आपको नोटिस करने के, आपके साथ फ्रेंड्स बनने के, डेट पे जाने के लिए, या इवन प्रॉपर्ली डेटिंग करने के। और यहाँ पे कोलैबोरेशन भी नज़र आ रही है। तो अगर आप दोनों लेट्स से क्रिएटिव हैं, वर्क से रिलेटेड है, तो आपकी कोलैबोरेशन और बेस्ट फ्रेंडशिप मुझे नज़र आ रही है, जो कि आगे भी जाएगी। तो अगर ये वर्क से रिलेटेड है, काम से रिलेटेड है, तो आप दोनों बेस्ट पार्टनर बनेंगे एज अ बेस्ट फ्रेंड, गुड फ्रेंड्स, जो कि आप दोनों का मतलब क्रिएटिवली या वर्क से रिलेटेड बहुत अच्छा आपका माइंड चलता है, और आप दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। जहाँ पे रोमांस की बात आएगी, आई थिंक दे विल डेफिनेटली स्लोली वेरी ओपन अप, स्पेशली आपका लव इनकी तरफ ज़्यादा होगा, क्योंकि आप वेरी इमोशनल और सेंसिटिव हैं, और वो काफ़ी प्रैक्टिकल और लॉजिकल हैं। लेकिन यहाँ पे चांसेस हैं फिर भी फ्रेंडशिप के, लव के, कोलैबोरेशन के, जो भी आप सोच रहे हैं, तो ये आपके चांसेस हैं इस इंसान के साथ। इस इंसान को डर भी लगता है कि वो अपना फ्रीडम खो देंगे। ये इंसान सोशल हो सकता है, एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है, या उनकी लाइफ काफ़ी सोशल है, आपकी नहीं है, इस तरह की नज़र आ रही है। आपके लिए एडवाइस क्या है, देख लेते हैं। 3 ऑफ वांड्स, यस, वेट फॉर दिस पर्सन। आई एम सीइंग लॉट ऑफ 3, तो आप हो सकता है देख रहे हो। तो मुझे लगता है आपको वेट करना चाहिए कि ये इंसान आपके लिए क्या करेगा नेक्स्ट। और अगर आपने बोल दिया है, कन्फेस कर दिया है, अब आपकी बारी है वेट करने की। आप अब कुछ नहीं करने की ज़रूरत आपको। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड डेथ, यस, ये अब इस इंसान की बारी है कि ये आपको रेडी है चीज़ों के लिए, नहीं, क्योंकि मैंने आपसे कहा है इस इंसान को अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। इनको अपना
जिस तरीके से ये सोचते हैं वो चेंज करना पड़ेगा, जिस तरीके से ये डील करते हैं चीज़ों को, लोगों को, रिलेशनशिप्स को, वो भी इनको चेंज करना पड़ेगा। सो अभी ये रेडी नहीं है, डिनायल में है, और इनको जो है वो बहुत सारी चीज़ें, जैसे इनकी ईगो ट्रिगर हो सकती है, या बहुत सारी चीज़ें ट्रिगर हो रही हैं, तो वो अभी इनको बहुत सारा अपने ऊपर वर्क करना है, क्योंकि इस वक्त आपको अपने वर्ड से, अपनी बातों से हर्ट कर सकते हैं, या आपको इग्नोर कर सकते हैं, जो कि आपके लिए डिफ़िकल्ट है, तो या होगा, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है कि आप इनको टाइम दें, स्पेस दें, और अगर ये रिस्पॉन्ड देगा इंसान तो ठीक है, और अगर नहीं देगा तो आपके लिए एक साइन है कि ये इंसान बिल्कुल चेंज नहीं होना चाहता। और कुछ लोगों के लिए आपको ये भी नज़र आएगा कि ये इंसान ऑलरेडी लाइफ में कुछ सेलिब्रेट कर रहा है न्यू फ्रेंड्स के साथ, या डेटिंग किसी उसमें जा रहा है, तो ये आपके लिए साइन है कि अब आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। कुछ लोगों के लिए आपको आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि ये इंसान उस तरीके से चीज़ों को नहीं देखता जैसे आप देखते हो। सो ये आपके लिए रिजेक्शन नहीं है, प्रोटेक्शन है। आपने ये चीज़ ज़रूर सोचनी है, ये रिजेक्शन नहीं, ये आपके लिए प्रोटेक्शन है। या तो शायद आपको वेट करना चाहिए। चीज़ें मुझे यहाँ पे पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है रियूनियन, रिकन्सिलिएशन की, या कन्फेशन की, या कुछ स्टार्ट होने की। और कुछ लोगों के लिए ये इंसान खुद अपनी लाइफ में कुछ एंजॉय करता हुआ या कुछ आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा, जो कि आपके लिए बहुत बड़ा साइन होगा और शॉकिंग भी होगा। तो वो आपके लिए एक बहुत बड़ा साइन है कि आपको नज़र आ जाना चाहिए कि ये इंसान क्या कर रहा है आपके बगैर, या आप दोनों के दरमियान में कोई चांस है नहीं, इसने आपको रिजेक्ट कर दिया है, या वो आप मूव ऑन कर गया है, या आगे बढ़ रहा है चीज़ों में, लाइफ में। सो दैट्स योर रीडिंग। हेलो ग्रुप नंबर 3, पाइल नंबर 3, जिन्होंने ये वाले लेटर्स चूज़ किए हैं, और बटरफ्लाई, वेलकम। देखते हैं आपके क्रश की फीलिंग्स आपको लेके इस वक्त क्या है, वो आपको किस तरह व्यू करते हैं, देखते हैं आपके बारे में सोचते हैं, या उनकी फीलिंग्स आपको लेके। एम्परर, एरीज एनर्जी वेरी स्ट्रॉन्ग, मैस्कुलिन एनर्जी, दिस इज़ अ मेजर अरकाना। तो ये इंसान काफ़ी अपने आप को कुछ चीज़ समझता है या समझती है। मेन कैरेक्टर ऑफ देयर लाइफ, देर द बॉसी, देर वेरी लीडर, मे बी दे ऑलरेडी अ बॉस, उनके पास लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, इंडिपेंडेंट है ये इंसान, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इमोशंस को अपने इजीली नहीं शो करता, चाहे ये लड़की है या लड़का, दे डोंट शो देयर इमोशंस वेरी वेल। वो अपने इमोशंस को बड़े अच्छे तरीके से हाइड करते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते, या कंट्रोल करते हैं अपने इमोशंस को, शो नहीं करते कि दे आर वेरी वीक या इमोशनल। बट ये इंसान अपने इमोशंस को कंट्रोल भी कर रहा है इस वक्त, ठीक है। वो आपको नहीं शो करना चाहते, एक्सप्रेस करना चाहते, सब कुछ उनके कंट्रोल में है, सब कुछ वो अपनी मर्जी से चाहते हैं कि या मुझे ऐसा लग रहा है ये इंसान काफ़ी मैस्कुलिन हो सकता है, मैन या वुमेन जो भी है, इनके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी है। कुछ ना कुछ फादर से रिलेटेड भी आ रही है कोई चीज़, हो सकता है ये इंसान ऑलरेडी फादर है, या फादर वाली एनर्जी नज़र आ रही है, ठीक है। आपको लगता है कि ये इंसान काफ़ी लाइक हस्बैंड मटेरियल, फादर मटेरियल हो सकता है, आपको ऐसा लग रहा है। वी हैव अ डिनायल, यस, लुक एट दिस, डिटैच विद लव टू क्लियरली सी द ट्रूथ, here and now your true love is already part of your life. And then we have twin flame, this is divine counterpart connection, okay, twin flame, यहाँ पे एम्परर है, डिवाइन मैस्कुलिन और ट्विन फ्लेम। सो ज़रूरी नहीं है सबके लिए, लेकिन यहाँ पे कुछ डिवाइन कनेक्शन इनको आपसे फील होता है, उनको लगता है कि पुल बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो डिनाई कर रहे हैं, चीज़ को मानना नहीं चाहते, एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, लड़की ही लड़का जो भी है, क्योंकि उसके लिए इनको वल्नरेबल होना पड़ेगा, एक्सप्रेस करना पड़ेगा। यू कैन बी कम्प्लीटली ओपन विद दिस पर्सन, ओके। तो इनको ये लगता है कि आप पहले ओपन अप होगे, लुक एट दिस, आप पहले ओपन अप होगे तो ही वो होंगे, आप कांटेक्ट करोगे तो ही वो करेंगे। तो ये वो इंसान इस तरह का पर्सन है, लड़की या लड़का, आप पहले झुकोगे तो फिर मैं झुकूंगी, इस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर से आ रही है। तो इनको वल्नरेबल होना पड़ेगा, लेकिन वो आपके वल्नरेबल होने का, आपके एक्सप्रेशन का, कन्फेशन का पहले वेट कर रहा है। ये जो भी इंसान है, इनको लगता है कि आपको पहले आना चाहिए, चाहे आप लड़की हो या लड़का। या मैंने आपको पहले बोला है, ये अपनी फीलिंग्स को नहीं शो कर रहे, ना दिखाना चाहते हैं, उनको लगता है दिस इज़ अ वीकनेस, और वो आपको अपना वीकनेस नहीं दिखा सकते जब तक आप अपने आप को शो नहीं करोगे, एक्सप्रेस नहीं करोगे कि आपको भी सेम फील होता है। सो लेट्स सी ये इंसान नेक्स्ट एक्शन क्या लेगा आपकी तरफ, क्या होगा नेक्स्ट, ये इंसान क्या करेगा। 9 ऑफ पेंटिकल, या सिंगल, इंडिपेंडेंट, नाइट ऑफ कप्स। अगर आप फीमेल हो इस वक्त वीडियो को देख रहे हो और ये आपके मैस्कुलिन है, मैन है, मैस्कुलिन या डिवाइन मैस्कुलिन, 9 ऑफ पेंटिकल, अगर आप सिंगल हो और आप इनको चेज नहीं करें, दे विल कम बैक टू यू, दे विल कम टू यू। नाइट ऑफ कप्स, ये इंसान खुद आपको प्रपोज करेगा, एक्सप्रेस करेगा, कोशिश करेगा आपको अप्रोच करने में, फीलिंग को एक्सप्रेस करने में। या लवर्स, अगेन यहाँ पे हैवी ट्विन फ्लेम और सोलमेट वाली वाइब आ रही है। तो यहाँ पे म्यूचुअल फीलिंग्स, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, फीलिंग्स म्यूचुअल है, लव म्यूचुअल है, अट्रैक्शन म्यूचुअल है, लेकिन आप दोनों ही एक दूसरे को नहीं शो करें, आप भी नहीं करें, वो भी नहीं करें, ना आप उनको चेज करें ना वो करें। लुक एट दिस। सो आपको है कि वो आए और उनको लगता है कि आप आओ, तो इस तरह से। और अगर आप दोनों में पहले कोई सीन था, उसके बाद आप दोनों सेपरेशन में हैं, बात नहीं कर रहे, डिनाइल में हैं, तो
इस इंसान को लगता है कि आप काफ़ी इंडिपेंडेंट हो, स्ट्रांग हो और आपको उनकी ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ उनको आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। और इस इंसान को डर भी है कि आप किसी और के साथ चले जाओगे या रिलेशनशिप में चले जाओगे, तो इसलिए ये इंसान विद द नाइट ऑफ कप्स आपको प्रपोज करेगा, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करेगा। और ये कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है ये आपसे मिलना चाहते हैं। लुक एट दिस 1 2 3 मेजर अरकाना। सो आई एम फीलिंग अप इन नेक्स्ट 3 वीक्स या 3 मंथ्स के अंदर यू विल बी विद दिस पर्सन। या अगेन दिस इज अ डिवाइन मैस्कुलिन विद द सन कार्ड। तो लुक एट द येलो कार्ड इन योर रीडिंग, ऑल द येलो। सो पॉजिटिविटी, यस मुझे लगता है कि ये इंसान ज़रूर बोलेगा विद द नाइट ऑफ कप्स एंड सन। ये इनकी तरफ से कन्फेशन होगा, एक्सप्रेशन होगा, बट दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम। और ये राइट टाइम कब होगा? जब उनकी ईगो, वो अपनी ईगो को पीछे करेंगे एंड दे विल ट्राई टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स, दे विल वल्नरेबल। जब उनको लगेगा कि आप उनको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करनी चाहिए, इट्स अ टाइम। या मुझे लगता है कि ये इंसान बहुत ही प्रेशर में है या आपको नहीं शो करना चाहते अपनी वीकनेस, अपनी इस इंसान को एग्जाइटी भी हो सकती है, टेंशन भी बहुत हो सकती है, लेकिन ये आपको शो नहीं करेंगे। दे विल नॉट टेल यू। और ये इस इंसान की एक आदत ये भी है कि ये आपको ये शो करेंगे दैट एवरीथिंग इज गोइंग गुड विद द सन कार्ड। मैं बहुत खुश हूँ, सब कुछ सही चल रहा है, बट इन रियलिटी लुक एट दिस पर्सन कैन नॉट इवन स्लीप एट नाइट। दे ओवर थिंक, ओवर सैबोटाज थिंग्स। इनको डर भी बहुत है कि कहीं आप उनको रिजेक्ट ना कर दो। बट आई थिंक फीलिंग्स आर म्यूचुअल, अट्रैक्शन इज म्यूचुअल, सब कुछ म्यूचुअल है। सो यू विल रिसीव दिस मैसेज फ्रॉम दिस पर्सन। मुझे लगता है कि ये आपके साथ इसी तरह से फ्लर्ट करते रहेंगे एंड दे विल वेट फॉर यू द 7 ऑफ पेंटिकल। आपको हिंट्स करते रहेंगे, ड्रॉप्स करते रहेंगे, हिंट्स, साइंस देते रहेंगे, कॉम्प्लीमेंट देंगे, या दूर से जैसे कुछ साइन होता है, आई डोंट नो। पेज ऑफ वांड्स इज अ फ्लर्टिंग एनर्जी, एक्सप्लोरिंग। तो वो आपके साथ डेफिनेटली एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे, आपकी फीलिंग्स, आपको टीज करेंगे या आपके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश, आपको टेस्ट करना, टेस्टिंग द वाटर। फिर उसके बाद देखना चाहेंगे कि आपका रिस्पॉन्ड क्या आता है, आप क्या सोचते हो, क्या फील करते हो। तो दिस पर्सन विल कीप डूइंग इट। लेकिन क्योंकि आपका 10 ऑफ सॉर्ड्स, आपने उनको रीच आउट नहीं किया, आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया, या आप उनको रीच आउट नहीं करोगे, तो इनको लगेगा कि बहुत वेटिंग हो गई। 7 ऑफ पेंटिकल, अब कुछ करना पड़ेगा। अगर आप दोनों में सेपरेशन हो गई है विद द 10 ऑफ सोर्ड्स एंड जस्टिस, यू कैन वेट फॉर एन अपॉलॉजी और ट्रूथ। किसी ना किसी तरह का ट्रूथ और सच्चाई आपके सामने आएगी इनकी तरफ से, या आपको कुछ बोलना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, या इवन माफ़ी भी मांगना चाहते हैं अगर इन्होंने कुछ गलत किया था, ये कहा था, या ओपन अप नहीं हुए विद द 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल। इन्होंने बड़ा टाइम लिया, बहुत टाइम लिया, सोच समझ के, अपने आप को हील करके, पेशेंस रख के। मुझे लगता है कि ये इंसान सोच समझ के, और अगर ये आपके पास आ रहा है ना, मैसेज करेगा, बात करेगा आपसे, ये बहुत सोचा है इस इंसान ने। आप सोच भी नहीं सकते ये एक स्मॉल मैसेज करने में, आपसे बात, एक हाई बोलने में, एक फ्लर्ट करने में, या आपको रीच आउट करने में, या आपसे माफ़ी मांगने में, आपने सोचा भी नहीं है कि इंसान ने कितना सोचा होगा। दिस पर्सन ओवर थिंक अ लॉट, और उन्होंने बहुत वेट किया कि आज मैसेज कर दूँ, अच्छा कल करूँगा, आज करूँ, कल लड़की भी हो सकती है। आई थिंक ये आपके बारे में हर वक्त सोचते हैं, या उन्होंने बड़ा सोचा है, लेकिन वो रीच आउट नहीं करना चाहते। दे थिंक यू नीड टू रीच आउट फर्स्ट। और आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि इनको वल्नरेबल होना पड़ेगा। आपको वो अपनी फीलिंग्स, अपना, ये कहते हैं ना कि एक बिल्कुल सामने सब कुछ खोल के रखना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, जिसके लिए ये अभी रेडी नहीं है। दे आर इन देयर ईगो, बट दे विल डू इट। आप में से कुछ लोगों के लिए इंसान आपसे एज में छोटा हो सकता है, बट उनकी, कहते हैं ना, छोटा क्या, छोटी उम्र बड़ा पटाखा। मतलब इस इंसान की ईगो बहुत ही वो है, गुस्सा भी तेज़ हो सकता है इस इंसान का, और ईगो बहुत है इनके अंदर, ईगो एंड प्राइड। लेकिन ऑब्वियसली उनको फीलिंग्स हैं, आपकी तरफ अट्रैक्शन है, एंड दे लाइक यू, दे एडमायर यू, एंड उनको लगता है कि बोलना पड़ेगा, और कोई उनके पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आप अप्रोच नहीं करें, आप नहीं करोगे। तो जितना आप अपने ऊपर फोकस करोगे विद 9 ऑफ पेंटिकल, और जितना आप इनको ज़्यादा, ये नहीं है हेयर एंड नाउ, मतलब आप एक प्रेजेंट में रहोगे, ज़्यादा सोचोगे नहीं कब 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 कैसे कहाँ, तो चांसेस आपके लिए बढ़ते जाएंगे उतने ही करीब और क्लोजली। इस इंसान को डर लगेगा कि ये ना कि वो आपको हमेशा के लिए खो दे, या कोई और ले जाएगा, या कुछ और, तो इनको डर लगेगा, एंड दे विल डू इट। मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए आपके पास चॉइस भी नज़र आ रही है, ठीक है। ये आपका सिर्फ एक क्रश नहीं है, बहुत सारे लोगों को आप पे क्रश हो सकता है, या आपके बहुत सारे क्रशेस हैं जो आपको नोटिस करेंगे। तो आपके पास ऑप्शन हो सकती है, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी ऐसी हो सकती है कि काफ़ी सारे लोग आपसे अट्रैक्टेड हो सकते हैं, या आप ऐसे नहीं हो तो आपके पर्सन ऐसे हैं, उनके पास बहुत ऑप्शन है, बहुत ज़्यादा, बट इट्स लुक लाइक दे वांट यू। तो इसलिए अगर उनके पास ऑप्शन है तो ऑब्वियसली उनकी ईगो हर्ट होगी अगर वो आपको अप्रोच करेंगे। उनको लगता है कि आपको भी आना चाहिए, आपको भी अप्रोच करना चाहिए, आपको आगे आना चाहिए, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना चाहिए, आप क्यों नहीं कर रहे। और एंड दे आर वेटिंग फॉर यू, लुक एट दिस, वो आपके लिए वेट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप अप्रोच नहीं कर रहे। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी हो सकता है कि अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप में से कुछ लोगों के लिए आपको 2 लोगों में से एक को चूज़ करना पड़ेगा।
मे बी यू नीड टू मेक अ चॉइस, और आप डेफिनेटली उस इंसान को चूज़ करोगे जिसके साथ आपको सोलमेट या ट्विन फ्लेम जो भी कनेक्शन फील होगा, मे बी जिसके साथ आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है। मे बी थिंक अबाउट, आपने ये सोचना है, आप अगर 2 लोग हैं आपके पास ऑप्शन है, तो आपने ये ज़रूर फील करना है कि आपको इन दोनों में से कौन ज़्यादा खुश फील करवा रहा है। हु यू फील वेरी हैप्पी विद, योर सोल, योर इनर चाइल्ड, फील वेरी हैप्पी एंड कंफर्टेबल विद। तो आपने ये ज़रूर देखना है इन दोनों लोगों में से, अगर आपके पास ऑप्शन है। और अगर उनके पास ऑप्शन है, दे विल चूज़ यू, क्योंकि दे फील वेरी हैप्पी विद यू। उनको लगता है कि उनकी सोल आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्टिव है, उनका आपके साथ सोलमेट कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। जो अट्रैक्शन, जो फीलिंग्स, जो अटैचमेंट आपसे फील होती है, ये पुल आपकी तरफ फील होती है, वो किसी और के साथ फील नहीं करते। तो ये चीज़ उनको रियलाइज़ होगी। और बट देन इन डिनाइल, आई थिंक वो काफ़ी अर्से से इन चीज़ों में डिनाइल में थे या भी हैं। सो यू हैव टू वेट, आपको वेट करना पड़ेगा जब तक ये इंसान, मुझे ये भी लग रहा है सन इन लिब्रा, ये जो अब सन जब लिब्रा में आएगा तब कुछ चीज़ें चेंज होंगी नेक्स्ट 2 और 3 मंथ्स अप्रॉक्सीमेटली। लेट्स सी आपके लिए एडवाइस क्या है। 7 ऑफ वांड्स, यस, स्टॉप ट्राइंग। अगर आप ट्राई कर रहे हो तो ज़्यादा ट्राई करने की कोशिश नहीं है। आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते, मजबूर नहीं कर सकते कि आपको लाइक करें। सो स्टॉप ट्राइंग। 7 ऑफ वांड्स, आपने जो करना था कर लिया। और 7 ऑफ वांड्स का मतलब ये भी है कि आप अगर डिफेंसिव हो, आपको अलाउ करना पड़ेगा, अपनी एनर्जेटिकली ओपन करें अपने आप को। अगर यह इंसान आपको रीच आउट कर रहा है, बात कर रहा है, फ्लर्ट करना चाह रहा है, तो एटलीस्ट रिस्पॉन्ड दें। आपको भी अपने आप को थोड़ा सा 7 ऑफ वांड्स, थोड़ा सा आपको भी डिफेंसिव नहीं होना पड़ेगा। अपने इधर गार्ड्स थोड़ा सा डाउन करें। 7 ऑफ वांड्स, आपके अंदर भी ईगो एंड प्राइड हो सकता है, थोड़ा उसको डाउन करें। जब आपको पता है कि इंसान आपको अप्रोच कर रहा है या आपसे बात करना चाह रहा है या आपकी अटेंशन लेने की कोशिश कर रहा है, तो आपने देखना है, ठीक है, आपने फाइट नहीं करनी। और एडवाइस आपके लिए ये भी है कि जब ये इंसान आपके पास आए तो आपने लड़ाई नहीं करनी। लड़ाई नहीं करनी मतलब कि इतनी देर लगा दी, यूँ आए, ये आए, यूँ नहीं किया, यूँ नहीं किया, तो लड़ाई नहीं करनी। 7 ऑफ वांड्स, ये आपके लिए एडवाइस है। रिश्ते को ख़राब नहीं करना, पास्ट को बीच में नहीं लाना, लड़ाई को नहीं करना। थिंक अबाउट इट, लिसन टू देम, बात उनकी सुने। तो इट्स अप टू यू, आप जिसको भी चूज़ करोगे। और हो सकता है ये इंसान बहुत लेट आए और आपकी लाइफ में कोई ऑलरेडी और आ जाए, या कोई और आपको कन्फेस कर रहा है, या आप किसी की तरफ और अट्रैक्टिव हो रहे हो, तो तब ये इंसान आएगा। और आप मतलब आपके पास चॉइस है, ठीक है, यू हैव अ चॉइस। सो दैट्स योर रीडिंग।